हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिरेकल सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक होगा हमारा सादृश्यता एनालॉगी। सादृश्यता से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं हम इस पार्ट में जानेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सादृश्यता एनालॉगी के बारे में बेसिक जानते हैं। ठीक है, सादृश्यता का जो दूसरा नाम है, सादृश्यता का दूसरा नाम समरूपता भी है, समरूपता भी कहते हैं। इससे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, देश की राजधानी पूछी जा सकती हैं, राजधानी पूछी जा सकती हैं। देश की नदियाँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देश के संसद पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देश की कैपिटल राजधानी हो गया। देश की करेंसी पूछी जा सकती है ना, देश की करेंसी पूछी जा सकती है। देश के राष्ट्रीय पशु पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय पशु हो गया। देश के स्मारक पूछे जा सकते हैं, स्मारक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देश में आपका स्थल पूछे जा सकते हैं, देश के स्थल पूछे जा सकते हैं। देश के बंदरगाह पूछे जा सकते हैं। काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देश के राष्ट्रीय स्मारक पूछे जा सकते हैं, या फिर आप कहें तो देश के उद्योग या फिर नगर के उद्योग भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह से होगा। देखिए, दूसरा समरूपता, यानी कि कह सकते हैं कि ए का रिलेशन जिस प्रकार बी में होगा, ठीक उसी प्रकार सी का रिलेशन डी में होना चाहिए। हम आगे जानेंगे किस तरह से होगा। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और बेसिक थोड़ा सा जानते हैं। सादृश्यता कितने प्रकार की होती है या सादृश्यता किस तरह से काम करती है। देखिए, जो सादृश्यता जो एनालॉगी है, ठीक है, एनालॉगी इसके दो आधारभूत संबंध होते हैं और एक विकसित संबंध होता है। ठीक है, ये दो संबंध होते हैं। बाकी इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके 5 होते हैं, जैसा कि आप 1 देख रहे हैं एंड 2, 3, 4, 5। आज हम टाइप 1 एंड 2 कवर करेंगे। तो ये आधारभूत संबंध क्या होता है। देखिए, 1 हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, या फिर 1, 2, 3, 4। देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से दिया होगा कि 1 सेमी कॉलम 2 जिस तरह से दिया है ना, ये डबल सेमी कॉलम हो गया, 3 एंड सेमी कॉलम एंड 4। कहने का मतलब ये है कि 1 का रिलेशन इसके अंदर होगा, 1 का 2 में होगा, है ना, 1 का 2 में होगा। ठीक उसी प्रकार का 3 का 4 में होगा। ठीक है, ये तो हो गया आधारभूत संबंध, है ना, जो सिंपल एक टाइप है। और विकसित संबंध की बात करें, जैसा इसके नाम से विकसित हो रहा है ना, डेवलप, विकसित है, तो ठीक है। देखिए, इसका जो 1 का रिलेशन 2 में ना होकर के 3 में होगा। ठीक है, जिस प्रकार 3 में होगा, जिस तरह से होगा, ठीक उसी तरह से 2 का 4 में होगा। ये थोड़ा सा विकसित है, जैसा कि नाम से है, इस तरह से होगा। देखिए, हम फर्स्ट टाइप करेंगे आज शब्द सादृश्यता। दूसरा टाइप होगा हमारा अक्षर सादृश्यता। देखिए, शब्द सादृश्यता, देखिए जो हमारा एक एनालॉगी है, एनालॉगी, और ठीक एक होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है। ये ठीक सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि एनालॉगी में क्या होता है कि एनालॉगी में आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको भरना होगा। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से ए का रिलेशन बी में होगा, ठीक सी का रिलेशन डी में उसी प्रकार होगा, आपका ऑप्शन में दिया होगा। देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको ऑप्शन सभी दिए होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन सेम होंगे और चौथा ऑप्शन जो होगा रॉन्ग होगा, WORNG, चौथा ऑप्शन रॉन्ग होगा। और रॉन्ग को ही आपको क्लासिफिकेशन में छांटना होता है या फाइंड करना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से एनालॉगी में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित, यानी कि संबंधित रिलेशनशिप शब्द चुनिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संबंध जिस तरह से कैनबरा से है,
ठीक उसी प्रकार नेपाल का किससे होना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी शिवलोंग, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी टोक्यो। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है और कैनबरा क्या है? एक राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस तरह से आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये आपको सिंपल जानने के लिए लिख दिया है कि देश और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि देश और मुद्रा, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इस तरह से दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, नेपाल और क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना होगा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है या ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है या फिर ऑस्ट्रेलिया की नदी है या फिर ऑस्ट्रेलिया का संसद है, क्या चीज़ है ये आपको फाइंड करनी होगी। देखिए मैंने ईज़िली समझाने के लिए देश और मुद्रा डाल दिया है, लिख दिया है। देखिए ईरान में क्या चलता है? रियाल चलता है, और चिली में पीसो चलता है, चीन में युआन चलता है, स्पेन में क्या यूरो चलता है। ये संबंध है, स्पेन का संबंध यूरो से है, यानी कि अगर करेंसी की बात हो रही है, मुद्रा की बात हो रही है यहाँ पर, तो भारत का किससे रिलेशन होगा? भारत का ऑप्शन आपका दिया है रुपया, टका, डॉलर, पीसो। आपका ऑप्शन इज़ राइट होगा। भारत में क्या चलता है? रुपया, तो रिलेशन किससे हुआ? रुपया से। ठीक, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। राज्य और राजधानी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से। देखिए राज्य में अगर बात करें तो उड़ीसा और भुवनेश्वर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि उड़ीसा एक स्टेट है और भुवनेश्वर क्या है? एक राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी कि राजधानी है, पश्चिम बंगाल कोलकाता यानी कि राजधानी है, तो गुजरात में भी राजधानी होगी। राजधानी कौन सी होगी? आपका ऑप्शन दिया है पणजी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका राइट आंसर होगा गांधीनगर। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा यंत्र मापक। यंत्रों के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे थर्मोमीटर का रिलेशन तापमान से है, यहाँ पर हैग्रोमीटर दिया होगा और फिर आर्द्रता की जगह क्वेश्चन मार्क होगा। हमने कुछ ऑप्शन ज़्यादा ले लिए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड ज़्यादा ले लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो टेम्परेचर तापमान से रिलेटेड हो गया है ना जो रिलेशन हो रहा है। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से, अमीटर का विद्युत धारा से, ऑडोमीटर का रिलेशन किससे होगा? ऑडोमीटर का रिलेशन किससे होगा? आपका ऑप्शन ये भूकंप की तीव्रता यानी कि जो अर्थक्वेक होता है उसको नापने के लिए, उसकी गति नापने के लिए, और वाहन द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए, रक्तदाब या वर्षा नापने के लिए ऑडोमीटर यूज़ किया जाता है। ऑडोमीटर का यूज़ होता है, ऑप्शन बी इज़ राइट होगा, वाहन द्वारा चली गई दूरी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इकाई का जो मापक होता है। ठीक उसी तरह से विद्युत धारा का क्या एम्पियर में नापा जाता है ना, विद्युत धारा का रिलेशन एम्पियर से है, तो शक्ति का रिलेशन किससे होगा? वाट से होगा। जब वाट से है तो ऊर्जा का रिलेशन जूल से है। आयतन का मीटर से है, आयतन का मीटर नहीं होगा गाइस, ये लीटर होगा। आयतन का लीटर से है, तो बल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन लीटर, पास्कल, ओम, न्यूटन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप 2 का 1 होगा। देखिए टाइप 2 हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अक्षर यानी कि वर्ड एनालॉगी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, है ना। वर्ड एनालॉगी मतलब होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कुछ नंबर। देखिए वर्ड एनालॉगी को करने के लिए या फिर रीजनिंग को करने के लिए आपको 2 चीज़ें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है नंबर, अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने ज़रूरी है, और एक होता है अपोजिट अल्फ़ाबेट्स या अपोजिट वर्ड, अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होने ज़रूरी हैं। हमने 2 वीडियो बना रखी है, एक नंबर सीरीज़ पर बना रखी है और एक अपोजिट अल्फ़ाबेट्स पर बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, आप वीडियो कर जाकर देख लें। वहाँ पर ट्रिक से किस तरह से अल्फ़ाबेट्स नंबर याद करें और अपोजिट वर्ड किस तरह से याद करें। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है क्वेश्चन नंबर 1, AFKP का रिलेशन इसमें बनाना। ये हमारा फर्स्ट युग्मक कहलाता है।
ठीक है, ये सेकंड युग्मक कहलाता है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट युग्मक हो गया और सेकंड युग्मक यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट युग्मक का रिलेशन सेकंड युग्मक में करना है तो देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए इसकी नंबर वैल्यू क्या है, 1 6। मैं नंबर वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, ये नंबर वैल्यू याद होना ज़रूरी है। पी की कितनी है, 16 है। ओके, बी की 2 है, जी की 7 है, एल की 11 है, क्यू की 17 है। ठीक है, ये 17 हो गया। सी की 3 है, एच की 8 है, एम की कितनी है, 13 है। ठीक है, और आर की बात करें तो 18 है। तो देखिए इसका रिलेशन किस तरह हो सकता है कि 1 का रिलेशन 2 में हो रहा है, 6 का रिलेशन 7 में हो रहा है ना, और 12 का कितने में हो रहा है, 11 में। सॉरी, इसका क्या होगा, के का 11 होगा और एल का नंबरिंग वैल्यू 12 होगी। ठीक है, और 16 की बात करें तो देखिए 1 प्लस हो रहा है ना, अगर ए की बात करें 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2। 2 की जो नंबरिंग वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट वैल्यू क्या है, बी है। इसी तरह से अगर हम पी की वैल्यू देखें तो कितना, 17 प्लस 1 बराबर 16, पी का वैल्यू है ना नंबर, और 17 हो गया, और फिर कितना हो गया, 1 प्लस क्या 17 हो गया, तो क्या आया, जी आया। तो इसी तरह से 3 में अगर हम 1 को प्लस करें तो क्या आएगा, डी आएगा। सॉरी, 1 को प्लस करें है ना तो कितना होगा, डी होगा। और फिर 8 में हम प्लस करें कितना, 1, कितना हो गया हमारा 9, और 9 पे क्या आता है, आई, है ना। ये नंबरिंग वैल्यू वेरी याद होना ज़रूरी है। तो देखिए ऑप्शन बी में नहीं है। देखिए डायरेक्ट आप 2 वर्ड, स्टार्टिंग के 2 वर्ड फाइंड कीजिए और उसके उससे भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए डी एन है, डी आई आना चाहिए, बी भी नहीं है ना, डी भी नहीं है, और हमारा सी भी नहीं है। ऑप्शन ए इज़ राइट होगा, डी आई। तो हमें आगे निकाल, एन एस की ज़रूरत नहीं है निकालने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डब्ल्यू यू एस डी एफ एच एम के जिस तरह से रिलेशन इसका इसमें होगा, ठीक उसी तरह से रिलेशन यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू को इन्होंने क्या लिखा, डब्ल्यू को इन्होंने लिखा है डी। हमने एक वर्ड याद किया था, अल्फ़ाबेट्स के जब अपोजिट याद किए थे तो हमने एक वर्ड याद किया था, डी यू। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिट पैटर्न होगा, डी यू। उसके आगे चलती हैं, यू। देखिए यू को इन्होंने लिखा एफ, हमने लिखा था यूज़फुल, एक वर्ड याद करा था यूज़फुल, या फिर इसका एक वर्ड होता है फुल, एफ यू एल होता है फुल, तो एल को साइलेंट कर देंगे। तो ये अपोजिट पैटर्न फॉलो हो रहा। हम तीसरा वर्ड भी देख लेते हैं, एस को इन्होंने लिखा एच। एक वर्ड हमने याद किया था हाई स्कूल, यानी कि ये अपोजिट पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए एम, के और आई का अपोजिट पैटर्न फॉलो क्या होगा। देखिए एम को हमने एक वर्ड याद किया था मैन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन का जो पहला वर्ड होगा वो एन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही है, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होगा। अगर आप ऊपर आगे निकालना चाहें तो देखिए एक को छोड़ के निकाल सकते हैं। देखिए आई का रिलेशंस अपोजिट में किससे होगा, एक वर्ड याद किया था हमने, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। तो देखिए आर लास्ट में है ना। और हमने के का अपोजिट की बात करें तो के का अपोजिट हमने एक याद वर्ड किया था, कानपुर। ठीक है, कानपुर याद किया था। तो देखिए ये तीनों रिलेशंस सेम हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होगा। क्वेश्चन हमारा 3 देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन 3 होगा ए जेड बी। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे पहला जो बेसिक होगा उसको देखते हैं। देखिए ए का नंबरिंग वैल्यू क्या है, 1 है, और ए का रिलेशन किस में है, इन्होंने ए को जब सी लिखा यानी कि +2 किया तो कितना हो गया, 3, और जो सी की वैल्यू होती 3 तो सी हो गया। इसी तरह से फिर जेड का इन्होंने लिखा क्या, बॉय। तो जेड का नंबर वैल्यू होता है 26 और वाई होता है 25, यानी कि एक माइनस किया इन्होंने, कितना हो गया, 25। ठीक है, तो हमारा बाई है। और अगर बी की बात करें तो 2 होता है, और इन्होंने फिर से प्लस किया, कितना, 2, तो बराबर हो गया 4, और 4 आता है डी पर। देखिए तो इसमें +2 -1 +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए ई को हम कितना लिखते हैं, ई को हम लिखते हैं 5, और +2 करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 आएगा तो हमारा जो नंबर वैल्यू 7 है, तो अल्फ़ाबेट्स क्या आएगा, तो अल्फ़ाबेट्स हमारा आएगा जी। अगर x की बात करें तो x है हमारा x/z। ठीक है, तो x आएगा हमारा 24 पर, और -1, क्योंकि +2 -1 +2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए +2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ। ठीक है,
तो इसी तरह से हम यहाँ पहले +2 किया, अब -1 कर रहे हैं। तो -1 कितना होगा 23, और 23 का जो अल्फ़ाबेट्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, नंबर की जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है W। इसी तरह से फिर +2 का पैटर्न फॉलो होगा। तो F दिया है, F कितना हो गया 6 और +2 बराबर 8, और 8 का जो होता है हमारा वो होता है H। तो देखिए GWH हमारा किस में है, ऑप्शन ए में है, GWH, ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। देखिए सेकंड जो मेथड होगा हमारा, सेकंड मेथड, या फिर कहें आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से है कि देखिए डायरेक्टली इसमें रिलेशन हमको बनाना होता है एक युग्मक से, यानी कि इस युग्मक से इसमें, लेकिन हम डायरेक्टली फर्स्ट युग्मक में ही इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर या क्वेश्चन इतने सरल होते हैं। देखिए ए को हमने V लिखा, C को हमने D लिखा, E को हमने F लिखा, तो G को हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे ना। तो हमारा G और H तो वेरी आसान हो गया, हमको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन में होता है कि इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आपका एक बेसिक होगा जिस तरह से ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सभी में होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा SNOP। देखिए इसका रिलेशन इसमें इन्होंने जिस तरह से किया, वर्ड वही हैं, सिर्फ स्थान प्लेस चेंज है। तो देखिए इन्होंने, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इसको फिर हमने लिख लिया कि यहाँ इनको 3 दिया है तो इन्होंने 1 लिख लिया, है ना। इनको यहाँ 3 लिख लेते हैं और इसको 2 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 4। देखिए 3 2 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, ओ जो है 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ओ 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 लिख लिया, और एन जो है 2 नंबर पे आ रहा है तो हमने 2 लिख लिया, और एस जो है हमारा 1 था तो यहाँ पर 1 नंबर पे आ रहा है इसलिए हमने 1 लिख लिया। 4 4 पर ही है तो हम इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो देखिए रिलेशन किस तरह से होगा, जिस तरह से हमने पहले और सेकंड युग्मक की बात करी तो ठीक उसी तरह से होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हमने सबसे पहले ये नंबर उतार लिए क्योंकि हमें सेम ऐसा ही रिलेशन बनाना है। अब देखिए 3 नंबर पर क्या दिया है, ए दिया है, हम यहाँ अब इसको हम यहाँ देखेंगे 3 नंबर पे क्या दिया, ए दिया, 2 नंबर पे क्या दिया है, एल दिया है, और 1 नंबर पे क्या दिया है, सी दिया है, और 4 नंबर पे आपका क्या है, वाई है। ठीक है, तो आपका ALCY आपका ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। आप इस तरह से समरूपता यानी कि सादृश्यता एनालॉगी को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।